बीजेपी लगातार हमलावर है और कई तरह के बयान भी देखने को मिले थे। और तो ऐसे में ये कहा जाता है कि एक तरफ जो सियासत है उसको उबारने की कोशिश की जा रही है, धर्म से ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी सियासी पार्टियों से ये दामन धर्म का छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। देखिए, इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है 10 साल के अंदर, मैं समझता हूँ कि इसकी भरपाई के लिए अगले 50 साल चाहिए। जो बर्बाद किया है, जैसा बीजेपी के प्रवक्ता अभी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें उनके मुंह से निकलती हैं, लेकिन इतनी ही गंदी बातें इनके दिलों में छिपी हुई हैं। इससे ज्यादा इनको क्या लिहाज है 3 तलाक से? क्या इनके घर की औरतों को तलाक दी जाती है? ये झूठ बोलते हैं। इनका कोई मतलब नहीं था, खाली मुसलमानों को हरेसमेंट करने के लिए किया। ये जो कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि अकलियतों का पहला हक है, तो अकलियत में से मुसलमान नहीं आते हैं, अल्पसंख्यक नहीं आते हैं, उसमें जैनी भी हैं, उसके अंदर वो पारसी भी हैं, उसके अंदर सिख भी हैं, ये सब अकलियत में आते हैं, सब दलित होते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना झूठा इंसान है नरेंद्र मोदी, जिसने हर बात को मुसलमानों के खिलाफ कर दिया, हर बात को मुसलमानों के खिलाफ किया। मुसलमानों के खिलाफ इसलिए उन्होंने किया कि यही एक मुद्दा उनके पास बचा था कि मुसलमानों के खिलाफ बोलकर हिंदू बेचारे जो कम ये सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, उनको आप अपने पाले में कर लें। लेकिन इस बार उनका ये सारा का सारा पासा पलट गया। लोगों ने समझ लिया कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान वही है जो जिसने आंदोलन छेड़ा था और जिसने हिंदुस्तान के अंग्रेजों को भगाया था, जिसने अपनी कुर्बानियां दी थी और कुर्बानियां देता आ रहा है। मुसलमान ही इस मुल्क का असली और सच्चा और पक्का यहाँ का जो वो हिमायती है, और मुसलमान ही इस मुल्क के असली रखवाले हैं। हिंदुओं ने जो उनके साथ काम किया वो सब जानते हैं, आंदोलन में काम किया, उनके पूर्वजों ने काम किया, वो सब जानते हैं। हिंदू जो अपने जो अच्छे सही हिंदू हैं वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते। ये सियासी लोग जो हैं, ये गंदे लोग हैं, यही बोलते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भाजपा के बार ये साहब कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर कमेटी कांग्रेस ने बनवाई। आपको बता दें साहब, कांग्रेस पार्टी ने एज ए पार्टी नहीं, कांग्रेस सरकार ने बनवाई थी, तो रिपोर्ट तैयार करवाई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों की इतनी बड़ी हितैषी थी, उसके हक में काम करना चाहती थी? जो बातें कह रहे हैं ये, इनको शर्म नहीं आती है? क्या 10 साल से क्या स्ट्रक्चर कमेटी को नाफिज नहीं कर सकते? सिफारिशात को उसकी नाफिज नहीं कर सकते थे? ये झूठे हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं। अगर यही इतनी हमदर्दी थी तो मुसलमानों को महाराष्ट्र के अंदर 5% रिजर्वेशन दिया गया। 5 साल सरकार थी उसके देवेंद्र फडणवीस की, हम लोग कहते रहे, मांगते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मराठा रिजर्वेशन के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल दो उनको जरूरत अगर है, लेकिन हमारा क्या करेंगे आप? अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, इनका स्विच जरा कम हल्का करो, इनको जरा इनका 5 नंबर से 4 नंबर पे लाओ। बहुत तेज बोल रहे हैं। अगर बोलना शुरू कर दूंगा अभी तो ये 2 मिनट भाग जाएंगे। इनको बोलिए कि 2002 में दंगे के बाद 2004 में आप कैसे आए थे? झूठ बोल कर आए थे, फ्रॉड करके आए थे। आपने मुसलमानों से वादा किया है कि जिनको कत्लेआम हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसका बदला हम लेंगे, तुम्हारे लिए बदला हम लेंगे। हम नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जितने मुजरिमों को, इनको हम जेल में भेजेंगे। क्या तुमने भेजा? तुमने वो नहीं भेजा उनको, इसीलिए आप दंदना रहे हैं। अगर तुमने जेल में भेजा होता दंदना नहीं रहे होते। आप तुम्हारी नाक के अंदर इन्होंने नकेल डाल दी है, समाजवादी का नकेल डाल दी, हमारी भी नाक में नकेल डाले हुए, हिंदुओं के नाक में नकेल डाल दी, मुसलमानों को तबाह कर दिया इन्होंने, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। इनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट दी, इन्होंने अच्छा हितैषी नहीं दिया। बात करते हैं फालतू की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संदीप मिश्रा जी, कई बार ये इल्जाम लगा है और खुद